स्टूडेंट्स, ये बहुलक के टॉपिक में हम चल रहे थे और इस टॉपिक पे हम पहुंचे थे क्लासिफिकेशन के अंतर्गत। हमने इसके पहले किया था कि जो प्राकृतिक बहुलक है उसको हमने देख चुका, लेकिन उसके पॉइंट्स बाकी। प्राकृतिक बहुलक, संश्लेषित बहुलक और अर्ध संश्लेषित बहुलक, ये हमारे पॉइंट्स चल रहे थे। हमने उसमें रबर और रबर के हर पॉइंट्स को हमने देखा। आज हम देखने जा रहे हैं, अभी प्राकृतिक बहुलक ही चल रहा है और उसके अंतर्गत कुछ और प्राकृतिक बहुलक जैसे कि पॉलीसेकेराइड्स। अब ये जो पॉलीसेकेराइड्स होते हैं, नाम से ही लग रहा है कि यहां पर पॉली यदि हटा दें तो फिर हमारे पास बचता क्या है, सेकेराइड। और सेकेराइड्स क्या होते हैं ये हमने अपने लास्ट लेक्चर में बिल्कुल क्लियर किया है। और कार्बोहाइड्रेट्स के समय भी आपने इसको पढ़ा था, या फिर इसे बताना है अभी? मेन पॉइंट पे चले हम। सेकेराइड्स होते क्या है मालूम है? कार्बोहाइड्रेट का जब क्लासिफिकेशन किया जाता है तो उसमें दो भाग बढ़ते हैं, एक शर्करा और एक अर्क सशर्करा। कार्बोहाइड्रेट सुना होगा आपने, कार्बोहाइड्रेट वे यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि कार्बन हाइड्रोजन ही होगा। कार्बन हाइड्रोजन कंपलसरी है, लेकिन इनमें कोई अधातु परमाणु जैसे कि सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये भी संभव है। ऐसा नहीं कि अल्कोहल में भी तो OH होता है, तो क्या वो फिर कार्बोहाइड्रेट्स में नहीं होगा? हो सकता है, वो डिपेंड करेगा। अभी हम आपको एग्जांपल भी देंगे ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट का जब क्लासिफिकेशन होता है तो सबसे पहले दो भाग बढ़ती हैं, एक शर्करा और एक अशर्करा। शर्करा जो होता है इसमें कार्बन नंबर 1 से लेकर 7 तक मोस्टली होते हैं, ठीक है, पर एक वाला जनरली होता नहीं। क्यों नहीं होता, उसकी वजह है शर्करा जो है फिर इसके पार्ट बांटे गए। शर्करा में पहले मोनोसेकेराइड्स, डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। जो हमारा पॉलीसेकेराइड यहां दिख रहा है। अब बात समझना है कि ये सेकेराइड जो शब्द होता है, इस सेकेराइड का क्या मतलब होता है, तो बात को समझिए। सेकेराइड का यह मतलब होता है कि आपके पास एक कार्बन की चेन होनी चाहिए, कार्बन की चेन होनी चाहिए। और इसमें जैसे इंग्लिश में एक बात बताओ कि एक वचन और बहुवचन की अगर हम बात करें तो क्या संस्कृत के जैसे एक वचन, द्विवचन, त्रिवचन होता है कि बहुवचन? नहीं होता ना। इंग्लिश में सीधे एक वचन के बाद बहुवचन। तो यहां भी वही बात ध्यान रखना। यहां खास बात क्या है, सेकेराइड्स, तो सबसे पहले हम यहां देखेंगे मोनोसेकेराइड। यानी सेकेराइड का मोनो का मतलब होता है एक मॉलिक्यूल, ठीक। और सेकेराइड का मतलब है इसमें CHO यानी एल्डिहाइड या तो कीटोन होना जरूरी है, या तो CHO या तो कीटोन। तो मैं दो डायग्राम मिनिमम 3 कार्बन के बनाता हूं और आपको यह भी क्लियर करूंगा कि 3 कार्बन मिनिमम क्यों लिया, मैंने 2 क्यों नहीं ले सकता था। तो इसमें सबसे पहले मैंने CHO बना दिया और इसमें एक क्या बना दिया, CHO या कीटोन मिनिमम एक होना ही चाहिए। यहां एल्डिहाइड और यहां क्या है। अब जिस कार्बन में CHO है, जिस कार्बन में C डबल बॉन्ड O है, आप उसको पहले गोला कर दें। चलो मैं गोला कर देता हूं और इसको भूल जाएं आप, ठीक है। अब कितने कार्बन बचते हैं ये देखो। तो जितने कार्बन बचते हैं वो 2 भी हो सकते थे, 3 भी, 4 भी, 5 भी, सब में एक एक OH लगा दो। पहले मैं इसमें भी एक लगा दूं OH, इसमें भी लगा दूं OH, ये OH, और जितने स्थान बचे सभी स्थान पे गिन करके हम यूज करेंगे किसका, हाइड्रोजन का। बचा कुचा जो है वो हाइड्रोजन, ठीक है। अब मेरी बात को समझना, पॉली हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, OH को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये OH को रिप्रेजेंट कर, ठीक। इसमें पॉली शब्द लगा है सामने, सब शब्दों पे ध्यान दें।
पॉली मतलब बहुत सारे, बहुवचन के लिए यूज होता है। और इंग्लिश में आप जानते हैं मोस्टली इंग्लिश को ज्यादा इसलिए इंपॉर्टेंस देते हैं क्योंकि ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है। जितने रूल्स बनते हैं तो पहला इंपॉर्टेंस देते हैं इंग्लिश की वर्डिंग के आधार पे, है ना, हिंदी की वर्ड के आधार पे रूल्स नहीं बनते। तो यहां पर बात समझना, पॉली मतलब मोर देन वन, एक से ज्यादा। तो बात को समझो, पॉलीहाइड्रॉक्सी, और यहां पर लिख देता हूं मैं एल्डिहाइड, या फिर पॉलीहाइड्रॉक्सी लिख देता हूं कीटोन। अब बात को समझना, इन दोनों में दो OH दिखे तो आप पॉलीहाइड्रॉक्सी, डाइहाइड्रॉक्सी, पॉलीहाइड्रॉक्सी बोल सकते हो। ये क्या है? तो पॉलीहाइड्रॉक्सी ये एल्डिहाइड है, ये पॉलीहाइड्रॉक्सी। तो जो पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं वही होते हैं मोनोसैकेराइड। जिसमें से कि एल्डिहाइड अगर आपको दिखा है तो आप उसको कहेंगे एल्डोज, और जिसमें आपका कीटोन होता है उसको हम कहते हैं कीटोज। ठीक है, एल्डोज और ठीक है, एल्डिहाइड समूह कंफर्म है, यहां पे कीटोन समूह कंफर्म। अब ये जो हैं कितने कार्बन वाले हैं? तो कार्बन की संख्या के आधार पे यहां कार्बन कितने हैं? 3 हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? ट्राइओज। ये क्या है? ये है ट्राइओज। अगर यहां पे सब कुछ सेम कर देता, मैं 4 कार्बन कर देता टेट्रोज, 5 कार्बन कर देता पेंटोज, 6 कार्बन कर देता हेक्सोज, ठीक, 7 कर देता हेप्टोज। बात समझ आ रही? उनके अलग अलग भाग होते लेकिन वो सब क्या है आखिर? मोनोसैकेराइड्स। तो यही एक बहुत अच्छी बात आती है, अगर मैं यहां 6 कार्बन का कंसेप्ट लेके चलता तो देखें क्या होता। 1 2 3 4 5 एंड 6, ये पहले वाले को CHO बनाया और सबके पास एक एक क्या लेकर चलूं मैं? तो ये 6 कार्बन वाला है, मतलब क्या है? हेक्सोज है। लेकिन हेक्सोज के अंतर्गत कौन सा वाला है? और एल्डोज है, इसको ही कहा जाता है ग्लूकोज। यही क्या है? ग्लूकोज है। ठीक है, और जबकि सेम सिचुएशन हो लेकिन सेकेंड कार्बन पे, जैसे कि मैंने यहां पर कीटोन बनाया था, यदि मैं कीटोन बना दूं तो वो क्या होगा? फ्रक्टोज हो जाएगा। तो वो क्या होगा? हेक्सोज में अगर एल्डोज है तो ग्लूकोज है, और अगर उसका कीटोज होता तो फ्रक्टोज होता। ठीक है, तो इस प्रकार के जो सैकेराइड्स होते हैं, इन सैकेराइड्स को एकलक के रूप में ले लें और ये सैकेराइड जुड़ जुड़ के एक लंबी श्रृंखला बना लें तो हम उसे कहते हैं पॉलीसैकेराइड। और पॉलीसैकेराइड में ग्लाइकोलिक बंध होता है। इनमें जो बॉन्ड होता है वो कौन सा होता है? वो होता है ग्लाइकोलिक बंध होता है। कोई ना कोई तो बॉन्ड बनेगा ना। प्रोटीन की बात आती है, प्रोटीन हमारे लास्ट लेक्चर में लगभग क्लियर हो गया था कि अमाइनो एसिड कौन से बंध बनाता था? एमाइड, उसे हम पॉली एमाइड कहते थे। तो यहां पर कौन सा बंध बनता था? एमाइड। उस बंध को पेप्टाइड बंध भी कहा गया है, पेप्टाइड बॉन्ड। न्यूक्लिक एसिड की अगर बात करते हैं, न्यूक्लिक एसिड, तो न्यूक्लिक एसिड में आपको एकलक के रूप में बहुत अच्छे से पता है, एक पेंटोज सुगर, एसिड वाली, ऐसी 5 कार्बन वाली सेम एल्डोज और पेंटोज सुगर, और पेंटोज सुगर के साथ यहां है नाइट्रोजनी बेस, हमको उसको बी लिख दें, नाइट्रोजनी बेस, और यहां है फॉस्फेट यानी BSP। इसका एक अणु कहलाता है, एक अणु न्यूक्लियोटाइड, ये कहलाता है न्यूक्लियोटाइड। और ऐसे न्यूक्लियोटाइड परस्पर जुड़ के एक जो श्रृंखला का निर्माण करते हैं वो कहलाते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। नहीं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, उसमें अंतर बताते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। और ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड ही क्या है? न्यूक्लिक एन एसिड, मतलब न्यूक्लिक एसिड है।